हाँ माइक छोड़ दे यार। आपको 70 मीटर बंदा बैट मिलेगा, वहां से जैसे आप लेफ्ट लेंगे सीधा यहाँ पर माइक देना, माइक देना, आपको बैट देना ऑफिशियल है। बोल दिया मैंने, मैसेज कर दिया मैंने। ये लो देखिए, फॉलो द रेड एरो, फॉलो द रेड एरो। एक मिनट यार, आपका 10 पॉइंट समथिंग कराओ माइक पे। तुम लोग सेट कर लो फिर मैं आ जाऊँ। हाँ इरशाद जुबैर भी नहीं भागा है। ओके गाइस, करूँ स्टार्ट भाई? कर दूँ भाई? गुड मॉर्निंग कराची। आज 25 दिसंबर कायद आज़म की बर्थडे भी है, क्रिसमस का दिन भी है, छुट्टी का दिन होता है। तो इस साल केएमसी ने सोचा कि क्यों ना कराची वाले वेल्थ के पीछे तो भागते हैं, कराची में हमेशा एक दौड़ होती है, लेकिन ये दौड़ आज 25 दिसंबर को हेल्थ के हवाले से हो, ग्रीन कराची के हवाले से हो, एनवायरनमेंट के हवाले से हो, कराची के मुस्बत इमेज के हवाले से हो। तो मैं बड़ा अप्रिशिएट करना चाहूँगा उन तमाम लोगों को जिन्होंने इस अच्छे इनिशिएटिव में हमारा साथ दिया। और आज 25 दिसंबर की रोज़ जिस बड़े नंबर में मैंने लोगों को देखा, जिसमें मुझे बुज़ुर्ग भी नज़र आए, मुझे लड़कियां भी नज़र आईं, मुझे लड़के भी नज़र आए, तो बड़ा मुस्बत इमेज हमारे शहर का भी कन्वे करता है और हमारे मुल्क का भी कन्वे करता है। मैं समझता हूँ इससे अच्छी चीज़ हो नहीं सकती थी 25 दिसंबर की सेलिब्रेशन के हवाले से कि हम पाकिस्तान की प्रोग्रेसिव वैल्यूज़ के हवाले से दुनिया भर को ये मैसेज दें। तो मैं समझता हूँ ज़बरदस्त चीज़ है और इस तरह की और चीज़ें कराची शहर में इसी तरीके से होती रहेंगी ताकि हम सब मिल के कराची की पॉजिटिव जो इमेज है उसको उजागर कर सकें। ओके गाइस, आर यू रेडी? कंडीशंस पे रखी जा सकती है, तो आप उसके लिए कुछ कर रहे हैं या? मैं समझता हूँ साल में हर इतवार को मैराथन की जा सकती है, इसमें कोई इशू नहीं है। चूँकि ये हेल्थ ओरिएंटेड इनिशिएटिव है तो इसका बड़ा अच्छा एक फीडबैक आएगा। तो जितने दिन भी इसको किया जाए इसमें कोई कमी पेशी नहीं होगी। एडमिनिस्ट्रेशन जो है जिस तरीके से भी लोग चाहें उनको सपोर्ट करना चाहेगी, उनके साथ खड़ा होना चाहिए ताकि हम असल में देखें ना, लोगों ने सुबह उठना छोड़ दिया है, जो हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं उनसे हम लोग किनारा कशी इख्तियार कर ली। तो इस तरह की चीज़ें ये शो करती हैं कि अच्छे काम के लिए किस तरीके से लोग आ सकते हैं और पॉजिटिव इमेज ये तकरीबन 3-3.5 हज़ार लोग आज सुबह यहाँ पहुँचे। ये शो करता है कि लोगों का रिस्पांस बड़ा पॉजिटिव और मुस्बित है। मैं समझता हूँ ये जो पॉजिटिव सरगर्मियाँ स्पेशली भागने वाली इस तरह की एक्टिविटीज़ करेंगे तो क्राइम भी हमारे शहर से भाग जाएगा। कराची ने बड़े बुरे दिन देखे हैं, बड़ा बुरा वक्त देखा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि जो 2013-14 की सिचुएशन थी वो कराची शहर में नहीं है। कराची की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत हद तक जो मेजर ऑफेंसेस हैं उसके हवाले से कंट्रोल हो चुकी है। जो मौजूदा मुआशी सिचुएशन है उसकी वजह से एक फॉल आउट आ रहा है कि स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हो रहा है, लेकिन कोशिश कर रही है हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी कि इसको भी इंशाल्लाह कंट्रोल करें। थैंक यू। कल रैली थी मुहाजिर कल्चर डे के हवाले से, तो आमिर लियाकत हुसैन साहब ने उसमें एक बड़ा इंकशाफ किया कि जब तालिबान से मुज़ाकरात हो सकते हैं तो अल्ताफ़ हुसैन से क्यों नहीं होते। इस पर हुकूमत क्या अपना मौक़िफ़ पेश करती है? पीटीआई की रुकन है वो और पीटीआई वालों के बारे में बात वो कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, जो बातचीत होनी है तालिबान से हो रही है, वो वफाकी हुकूमत कर रही है। तो वफाकी हुकूमत का हिस्सा जो है वो कौन है? वो आमिर लियाकत साहब है, उनकी सियासी जमात है। तो अपनी सियासी जमात को, अपने वज़ीर आज़म को जिनके साथ वो तस्वीरें वगैरह खिंचवाते हैं, उनको कन्वे कर दें ये चीज़ें। ठीक है, अगर सिंध हुकूमत होती है इस जगह पर तो वो क्या करती? देखिए, सिंध हुकूमत तो कानून के ताबे, आइन के ताबे, जो कानूनी एतबार से काम होने की ज़रूरत है वो चीज़ की जाती है। हम समझते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ शुड बी फॉलोड। किसी शख्स ने कानून शिकनी की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और किसी के साथ अगर कोई कानून शिकनी नहीं है, कोई शवाहिद नहीं है तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं बनती। लेकिन जो कुछ भी हो वो कानून के मुताबिक होना चाहिए। थैंक यू।